हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। सो सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल ट्रेड क्या होता है ये हम जानेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमसीक्यू आपको मिल जाए, मतलब आपको सारी सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी बच्चों। ठीक है, एमसीक्यू हो या फिर अकाउंट्स के लेक्चर हो, बिजनेस स्टडी हो, है ना, इकोनॉमिक्स हो, मैथ भी मैं अभी जो है यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना बच्चों। यहाँ लिखा गया है सोल ट्रेड इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑल द प्रेजेंट डे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर द डेवलप्ड फॉर्म ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, आज प्रेजेंट में आप जो भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि कंपनी है, पार्टनरशिप है ना, ओके, वन पर्सन कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, ये इसी की डेवलप्ड फॉर्म है बच्चों इस सिस्टम की। दिस इज पॉपुलर नॉट ओनली इन इंडिया बट इन फॉरेन कंट्री ऑल्सो। विद द passage of time human needs increased, है ना, civilization developed and the form of business organization are also underwent a change. Gradually the individual efforts changed into collective efforts. ठीक है, मतलब जो इंडिविजुअली जो एफर्ट लगाता है एक पर्सन, वो चेंज हो गया कोलेक्टिव एफर्ट्स में। मतलब अब बिजनेस जो है वो सभी पर्सन मिल के करने लगे, which came to be known as partnership, company, etc. But the sole trader, because of its merit and specialties, is still regarded as the best form of business organization. ठीक है, कुछ इसमें बच्चे कुछ स्पेशल चीज़ें होंगी, कुछ मेरिट्स हैं इसकी, है ना, कुछ फ़ायदे हैं इस बिजनेस के, इसलिए इसको जो है आज भी जो है वो बेस्ट फॉर्म बोला जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। ऐसा क्यों है, देखिए पढ़ेंगे अभी। अच्छा देखिए, मीनिंग क्या है इसका, क्या मीनिंग है। तो सोल ट्रेड इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट होती है इस बिजनेस की, वो सिंगल पर्सन के थ्रू होती है। ही इनवाइट्स द नेसेसरी कैपिटल, मैनेजेस एंड डायरेक्ट्स it himself by using his ingenuity and is himself responsible for profit and loss। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो एक अकेला पर्सन होता है बच्चों, वो कैपिटल लगाता है बिजनेस में, वो बिजनेस को मैनेज करता है, डायरेक्ट करता है, अपने आप करता है। ठीक है, ओके। और जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है बच्चों, वो उसके लिए अपने आप जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। सच अ बिजनेस मैन इज कॉल्ड सोल ट्रेड एंड सच ट्रेड इज नोन एज सोल ट्रेड। ठीक है बच्चों, तो सॉरी, यहाँ पे बोला गया है ऐसा जो बिजनेसमैन जो सोल ट्रेड का बिजनेस करता है उसको बोला जाता है सोल ट्रेडर। ठीक है, क्या बोला जाता है, सोल ट्रेडर। तो इस बिजनेसमैन को बोलेंगे सोल ट्रेडर और इस ट्रेड को बोलेंगे सोल ट्रेड। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये अकेला पर्सन जो है पैसा लगा रहा है बिजनेस में, तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा इसका होगा। ठीक है, इसकी मैनेजमेंट होगी, सब कुछ जो है ये ही बियर करेगा। ओके, so it is important to understand that sole trade does not mean that a single individual डायरेक्ट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इसका मतलब देखिए यहाँ पे ये नहीं है, सोल ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि एक अकेला पर्सन जो है डायरेक्ट करेगा सारी एक्टिविटीज बिजनेस की एंड कैन नॉट टेक हेल्प ऑफ अदर पर्सन, किसी और पर्सन की हेल्प वो नहीं ले सकता है। दिस कंसेप्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओनली पॉइंट टूवर्ड्स हिज ओनरशिप। ठीक है, मतलब वो अकेला मालिक है बच्चों। ठीक है, इसमें मालिक अकेला है वो, ओके। बट इसका मतलब ये नहीं है वो अपने बिजनेस में जो है एम्प्लॉयज को रख सकता है, हेल्पर रख सकता है। बट ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें बच्चों, तो वो एक अकेला ओनर है। ठीक है, हैंस सोल ट्रेडर कैन टेक द हेल्प ऑफ अदर पर्सन इन हिज बिजनेस, अपॉइंट एम्प्लॉयज, बट द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द सोल ट्रेडर अलोन। ठीक है, मतलब वो देखिए एम्प्लॉय को रख सकता है या फिर किसी और पर्सन को भी बिजनेस चलाने के लिए रख सकता है, मतलब जो फाइनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो होगी सोल ट्रेडर की ही। ठीक है, द अदर मेजर थिंग इज रिलेटेड टू कैपिटल। देखिए कैपिटल की बात आती है तो अकेला जो कैपिटल लगाने वाला पर्सन ये है, जैसे यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये सारा का सारा पैसा इसने खुद लगाया अकेले। सो इन द सोल ट्रेड कैपिटल इन्वेस्टेड बाय वन इंडिविजुअल विच मीन्स नोबडी एल्स कैन बी पार्टनर इन द कैपिटल। ठीक है, मतलब कैपिटल में कोई और पर्सन जो है पार्टनर नहीं होगा। बट देयर इज नो बार इन गेटिंग द नेसेसरी फाइनेंस इन द फॉर्म ऑफ लोन फ्रॉम अदर पीपल। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो पर्सन है बच्चों, किसी दूसरे
पर्सन से लोन ले सकता है, ठीक है, बट कैपिटल की इन्वेस्टमेंट जो है इसी के द्वारा ही की जाएगी, ठीक है, विच मीन्स दैट नो बडी एल्स कैन बी अ पार्टनर इन द कैपिटल, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो इसने कैपिटल लगाई है कोई और भी उसका पार्टनर होगा जो कैपिटल लगाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। कैपिटल जो है ओनर के द्वारा ही लगाई जाएगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो फाइनेंस को इकट्ठा नहीं कर सकता है, ठीक है, वो जो है लोन ले सकता है लोगों से। ओके, अच्छा जी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, फिर यहाँ पे डेफिनेशन दी है सोल प्रोप्राइटर की। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा टूल किट पे लिखा गया है, मीनिंग क्या, इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल हु इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मैनेजमेंट रिसीव्स ऑल द प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, तो मतलब सोल प्रोप्राइटर वो पर्सन हुआ जो एक सिंगल इंडिविजुअल है ना, वो पूरे बिजनेस को चला रहा है, मतलब वो जो है ओनर है, एक सिंगल ओनर है, ठीक है, एक सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है, जिसका मालिक जो बिजनेस का मालिक है, और वो अकेला जो है रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस की मैनेजमेंट और जितना भी प्रॉफिट लॉस लॉस होगा उसके लिए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है आपके पास डेफिनेशन भी दी गई है, तो जो भी आपको अच्छी लगती है बच्चों आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं, ठीक है, मैं इसको रीड नहीं करूँगा, जो आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से लर्न कर लेना। अच्छा, उसके बाद देखिए जो मेन बात है यहाँ पे, क्या क्या फीचर्स हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो देखिए पहला फीचर है इंडिविजुअल ओनरशिप। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल ट्रेडर इज सोल ट्रेड इज दैट इट इज ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल, ठीक है, तो इसका जो स्वामित्व होता है वो एक पर्सन के हाथों में होता है, एक पर्सन के द्वारा जो है इसको जो है वो मतलब चलाया जाता है, ठीक है। ओके, मतलब इसका एक ही ओनर होता है, विच मीन्स दैट ही इज द सोल ओनर ऑफ बिजनेस ऑफ ऑल एसेट एंड रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के जितने भी रिसोर्सेज हैं, एसेट है, लाइबिलिटी है, सब के लिए जो है एक पर्सन ही ओनर होगा, सोल ओनर होगा। अच्छा, सोल मैनेजमेंट इन द सोल ट्रेड ओनर परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जो ओनर है वो मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, मैनेजमेंट करेगा बिजनेस की, बट विद द इंक्रीज इन द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस कैन अपॉइंट मैनेजर, ठीक है, मतलब अगर बढ़ जाता है, देखिए बिजनेस का साइज बढ़ गया तो वो मैनेजर भी अपॉइंट कर सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ही अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन ऑफ मैनेज, ठीक है, मतलब देखिए मैनेजर जो भी एक्शन लेगा उसके लिए ये अकेला पर्सन सोल ट्रेडर ही मालिक ही जिम्मेवार होगा, ठीक है। ओके, उसमें मैनेजर की कोई गलती नहीं होगी। फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर कैन बी मोर देन द कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है, जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है। ओके देखिए यहाँ क्या लिखा है, लाइबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर कैन बी मोर देन, मान लीजिए 5 लाख की कैपिटल लगाई गई है बिजनेस ओनर के द्वारा, बट उसकी लाइबिलिटी जो है वो कैपिटल इन्वेस्टेड से ज़्यादा हो सकती है, मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बोलने का मतलब क्या है, सपोज करिए अगर बिजनेस को 10 लाख का जो है वो लॉस हो गया, ठीक है, ओके, सपोज करिए, तो यहाँ पे उसने तो कैपिटल 5 की लगाई थी बट लॉस तो 10 का हो गया बच्चों, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा लॉस है आपका यहाँ पे, जैसे कि 5 लाख का जो लॉस और है बच्चों, तो उसके लिए उसकी पर्सनल एसेट को भी यूज किया जा सकता है, ये मतलब है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का। सो इट मीन्स दैट इन केस ऑफ हैवी लॉस, if it is not possible to make payment with the help of the asset of business, not only the domestic asset of the sole trader can be utilized for this purpose, but he can declared bankrupt and held personally responsible, ठीक है बच्चों, साहब बोला गया है कि देखिए कि इन केस जो है बिजनेस में हैवी लॉस हो जाता है, ठीक है, और बिजनेस की एसेट्स के द्वारा जो पेमेंट की गई थी, है ना, वो जो है सफिशिएंट इन केस अगर नहीं होती है, तो उसकी जो है वो सोल ट्रेडर की जो घरेलू संपत्ति है उसका तो यूज़ किया ही हम करेंगे ही हम, है ना, बट साथ साथ उसको बैंक करप्ट भी हम डिक्लेयर कर देंगे, और वो सभी चीज़ों के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। So it refers that it if the business gets into difficulty, ठीक है, एंड कैन नॉट पे इट्स डेट, अब देखिए बिजनेस डिफिकल्टी में है और बिजनेस जो है अपने डेट को पूरा नहीं कर पा रहा है, अपने लोन को, ठीक है, जो भी उसके डेट है, द ओनर ऑफ द बिजनेस इज हेल्ड पर्सनली लाइबल फॉर दोज डेट, ठीक है, तो उन ऋणों के लिए, उन डेट्स के लिए जो भी लॉस होगा, उन सभी चीज़ों के लिए, लाइबिलिटीज के लिए जो है वो ओनर जो है पर्सनली रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, ठीक है, उसकी पर्सनल एसेट का भी हम यूज कर सकते हैं। फिर है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, अ सोल ट्रेडर कैन सिलेक्ट एनी ट्रेड एज पर हिज विल, ठीक है, जो उसकी मर्जी है ना, वैसा वो जो है वो बिजनेस कर सकता है। द सिलेक्शन ऑफ ट्रेड फ्रॉम among the many other forms and can be made with the suggestion
of many people. So in this way, in the absence of any press pressure from the other people, he can select any business as per his wish and can make any change in it in a future if needed be. ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे जो है किसी और पर्सन का, किसी और पीपल का कोई प्रेशर नहीं है इस बिजनेस में। तो जो बिजनेसमैन है वो अपनी एज विल जो है वो क्या कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, कोई भी बिजनेस टाइप को सिलेक्ट कर सकता है जो वो बिजनेस करना चाहता है। ठीक है, और फ्यूचर में जो है चेंजेस कर सकता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। फिर स्कैरसी, ठीक है, मतलब गोपनीयता। स्कैरसी क्या हुआ, गोपनीयता। देयर इज अनदर स्पेशलिटी ऑफ सोल ट्रेड विच इज नॉट फाउंड इन एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज स्कैरसी। ठीक है, ओके। मतलब जो है इसमें गोपनीयता होती है बच्चों, बातों को जो है हम छुपा सकते हैं। ठीक है, ओके। द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल इम्पॉर्टेंट मैटर्स कंसर्निंग द बिजनेस रेट्स रेट्स resets only with the owner and no outside party can take any undue advantage of it। ठीक है बच्चों, अगर बीच में साउंड जा रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे लिखा गया है जितने भी बच्चों यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैटर्स होते हैं बिजनेस के, है ना, वो किसके पास होते हैं, रेस्ट रेस्ट्स ओनली विद द ओनर। ओनर ओनर के पास ही होते हैं वो। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन उनके पास ही रहेगी, कोई आउटसाइडर पार्टी उसको मतलब उसका पता नहीं लगा पाएगी। ठीक है, नो आउटसाइड पार्टी कैन टेक एनी अनड्यू एडवांटेजेस, उसकी एडवांटेजेस नहीं ले सकती है। ठीक है, इसमें जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या होती है, ओनर के पास होती है, ये इसकी स्पेशलिटी है। ठीक है, गोपनीयता होती है इसमें। उसके बाद है नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ बिजनेस। सो इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर नॉट कंसिडर सेपरेटली। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, जो बिजनेसमैन होता है और जो बिजनेस होता है वो एक ही पर्सन है, उनको हम अलग अलग नहीं बोल सकते। ठीक है, विच मीन्स दैट द बिजनेस हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। ठीक है, बिजनेस का जो है वो कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है और एंटिटी फ्रॉम दैट ऑफ बिजनेसमैन। ठीक है, ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस आर दैट ऑफ बिजनेसमैन। ठीक है, जितने भी एसेट हैं, लाइबिलिटी है, वो बिजनेस के हैं, है ना, और वो बिजनेसमैन के भी हैं। ठीक है, ही अलोन विल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ट्रेड एक्टिविटीज एंड नॉट द ट्रेड इटसेल्फ। ठीक है, ही अलोन विल रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, वो अलोनली क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा जितनी भी ट्रेड एक्टिविटी की जाएगी सबके लिए ना। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है अनडिवाइडेड रिस्क। जो रिस्क होता है बच्चों इसमें सिंगल पर्सन बियर करेगा उसको, जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा, है ना। सोल ट्रेड आर रिलेटेड टू द ओनर, सो ही एंजॉय ऑल द गेन्स एंड बियर ऑल द लॉस। ठीक है, जितना भी लॉस होगा वो उसका होगा, प्रॉफिट होगा तो उसको ही मिलेगा, इसलिए इसमें जो रिस्क होता है वो अनडिवाइडेड होता है, उसको बांटा नहीं जा सकता। अच्छा, उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद है सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस। देखिए तो सोल ट्रेड जो बिजनेस है बच्चों वो किसके लिए सुटेबल होगा, देयर आर सम स्पेशल ट्रेड्स विच रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन एंड सर्विसेज। ठीक है, कुछ ऐसे व्यापार है जिसमें सिर्फ एक पर्सन की ही जरूरत है। ठीक है, ओके, कैन ओनली बी स्टार्टेड एज सोल ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, जॉब ऑफ स्टिचिंग, स्वीट मेकिंग, बेकरी, ब्यूटी पार्लर एटसेट्रा, है ना, ये सारे क्या है, ओके, ये सारे जो है वो सोल ट्रेडर के लिए, जो सोल ट्रेड बिजनेस के लिए सुटेबल है। ठीक है, सो बच्चों ये थी इसकी बिजनेस का सोल ट्रेडर का मीनिंग और साथ में इसकी करैक्टरिस्टिक्स मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, है ना, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।